दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ बहुपदों का शून्यक निकालना सीखेंगे। जैसे कुछ बहुपदों का उदाहरण दे करके आज हम उसके शून्यक निकालना सीखेंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक निकालना सीखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि शून्यक है क्या। किसी बहुपद का शून्यक उस बहुपद के चर का वह मान होता है जो उस बहुपद के चर के जगह पे डालने पर उस बहुपद का मान, टोटल मान जो है वह शून्य कर देता है। अब जैसे हम निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे ये एक बहुपद है, इसका हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने का एक साधारण सा विधि क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड विधि द्वारा हम किसी भी द्विघात बहुपद का हम शून्यक या किसी भी बहुपद का हम शून्यक ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं हम इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 2x² जो प्रथम पद है और लास्ट वाला पद है यहाँ पे जिसमें चर नहीं है, अचर है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है 6 दूनी 12x²। अब हमको क्या करना है, 2x² ये वाला जो पद है और ये वाला जो पद है इसको कुछ नहीं करना है। हमको जो चेंज करना है वो बीच वाले पद में चेंज करना है और इस तरह से चेंज करना है ताकि गुना करके जो हमको 12x² आया है वो आ जाए और इसमें कोई फर्क ना पड़े। जैसे उदाहरण के रूप में हम दिखाएं, जैसे यहाँ पे 12 हुआ है, 12 का लघुत्तम करके भी हम चेक कर सकते हैं। 2 छक्के 12, दूतिया 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे और 3 दूना 6 ले लेंगे, मतलब -2x और -6x। अब देखिए -2x माइनस 6x -8x हुआ, मतलब -8x को हम लिख सकते हैं -2x -6x लिख सकते हैं। और जब इसको हम गुना करते हैं तो जितना इसको गुना करके हुआ था उतना ही गुना करके इसको भी होता है। देखिए माइनस और माइनस, जब इसको गुना करा जाएगा -2x को -6x को, माइनस और माइनस प्लस 2 छक्के 12 x² आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या, अभी इसमें 3 पद हैं, इसमें 4 पद हैं, एक पद बढ़ गया। एक पद इसलिए बढ़ा क्योंकि बीच वाले पद जो एक पद में था उसको हम 2 पद में बनाए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे। तो ये दोनों पद में से कॉमन हम क्या देख रहे हैं, 2 आ रहा है और एक x भी कॉमन कर सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया तो एक x बचेगा और इसमें 2 भी आ गया कॉमन, x भी आ गया, तो कॉमन में कुछ नहीं बचता है तो एक लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 1 2x यहाँ आ जाएगा। अब इस दोनों पद में से भी कॉमन लेना पड़ेगा, जिसमें तो ये तो कंपलसरी है, माइनस जो है उसका चिन्ह जो है माइनस या प्लस हो तो लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या और आ सकता है। इसमें 6 आ सकता है, x नहीं आ सकता क्योंकि इसमें से x निकलेगा तो इसमें से निकलेगा। कॉमन वह चीज़ होता है जो दोनों में उपस्थित होना चाहिए। दोनों में 6 उपस्थित है, x नहीं है, इसलिए हम x नहीं ले सकते, केवल 6 लेंगे। तो 6 ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का जो ब्रैकेट का अंदर का चिन्ह है वो बदल जाता है, इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। और जब इसको हम तोड़ के देखेंगे -6x और माइनस 6 का 6 प्लस 6 हो जाता है। अब यहाँ पे हम गौर करें 3 पद है, यहाँ पे गौर करें 4 पद है, यहाँ पर केवल 2 पद है। तो इस दोनों पद में से फिर हम क्या करेंगे, x - 1 दोनों पद में है, फिर कॉमन कर लेंगे। इस पद में क्या बचेगा 2x, इस पद में क्या बचेगा -6। अब ये जो है बहुपद जो है वह गुणनखंड के रूप में आ गया, मतलब हम कह सकते हैं इस बहुपद का ये और ये दोनों जो है वो गुणनखंड है। अब हमने क्या कहा था, शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देता है। तो यदि शून्य होने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। यदि ये 0 होता है, x - 1 0 होता है तो x का वैल्यू निकल जाता है +1। और यदि 2x - 6 0 होता है तो 2x = 6, द्वितीय 6, x = 3। ये जो है x का 1 और x 3, x का मान 1 और x का मान 3, यही जो है 1 और 3 जो है इसके शून्यक है। अगर यहाँ पे चर मान की जगह यदि हम 1 रख दें
या 3 रख दें तो ये शून्य हो जाएगा। देख लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 × यही रख के देखते हैं। 1 का स्क्वायर घटे 8 गुने 1 x का वैल्यू है प्लस 6, ये हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 6, ये हो गया 8 घटे 8, 0 आ गया। इस तरह से हम 3 रख के भी देख सकते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये 2 गुने 3x का मान 3 ले लेते हैं, स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 जोड़ 6, ये हो जाएगा 2 गुने 2 दूनी 3 3 होती है 27 घटे 8 से 24 जोड़ 4, गुना कर लेते हैं। 3 3 9 9 9 दूनी 18 घटे 24 जोड़ 6। अब ये प्लस प्लस है तो प्लस 24 तो घटे 24 तो 0 आ गया। तो इस तरह 1 और 3 जो है इसके शून्यक कहलाएंगे। चूंकि द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक जो है दो तो निकला है। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक कम से कम निकलेंगे। तो चूंकि इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकला है, 1 और 3, इसके अलावा और इसके कोई शून्यक नहीं है, मतलब और ऐसा कोई मान नहीं है जो यहाँ x की जगह पे डाल देने पर ये इसको 0 कर देगा। इस तरह से 1 जो है और 3 जो है इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। अब क्या होता है, बहुपद में शून्यक चर का मान होता है, मतलब जहाँ जैसे यहाँ पर x है तो x का वैल्यू है, और उसके साथ जो है जैसे 2 है, 8 है, ये 6 है, ये गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे शून्यक जो होता है उसका संबंध गुणांक से होता है। क्या गुणांक से होता है? तो शून्यक का जो योग होता है वह b/a के बराबर होता है। मतलब क्या, यहाँ पे शून्यांक का योग जो होता है, तो शून्यांक का योग, यहाँ पे शून्यांक 2 है, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा रखते हैं। एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है, या इसको अल्फा इसको बीटा कहें, इसको बीटा इसको अल्फा, उसका फॉर्म रहता है। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शॉर्टकट में इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको शून्यांकों का योग, या इसके बदले में हम अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं। ये जो है वो माइनस b/a के बराबर होना चाहिए। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। 1 और बीटा है 3, ये हो रहा है 4। अब देखते हैं ये माइनस b/a के बराबर है कि नहीं। माइनस b कितना है, b है माइनस आर, ये वाला माइनस तो होता ही है, और ये वाला भी माइनस होगा जो b के साथ है, ये हो गया -8, और a कितना है 2। अब देखिए 2 चौके 8, माइनस प्लस प्लस 4, ये भी 4 बराबर हो गया। ये है शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध। इस तरह शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं हम। शून्यांकों का गुणनफल, ये जो है वो c/a के बराबर होना चाहिए। देखते हैं, शून्यांक है 1 और 3, और ये जो है c/a के बराबर पक्का होगा। c कितना है 6 और a है 2, 2 तिया 6। देखिए 3 = 3 हो गया। तो इसके शून्यांक 1 और 3 और इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच की संबंध की जो सत्यता है उसकी भी जांच हो गई। अगर ये इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब था जो हमारा शून्यांक जो है वो गलत निकला है। फिर हम अगले प्रश्नों के साथ, इसी तरह के और प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय।